दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात के वक्त जब लोग सोने गए, कुछ लोग टीवी देख रहे थे तो कोई दफ्तर के बाद परिवार के साथ सुकून के पलों का एहसास कर रहा था जब भूकंप के आने से धरती कांप गई और ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। 6.6 तीव्रता वाले भूकंप से ऐसी दहशत पैदा हुई कि लोग वापस घर के अंदर जाने से भी घबरा रहे थे। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह रही कि कहीं से भी कुछ भी नुकसान या जान माल की हानि की कोई खबर नहीं आई। इसे किस्मत कहें या लोगों की दुआओं का असर कि एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से हम बाल बाल बच गए। लोगों के लिए ये काफी डरावना अनुभव था, खासकर कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जो हाई राइज बिल्डिंग में निवास करते हैं। जिस तीव्रता से भूकंप आया था वह किसी बड़े नुकसान के लिए काफी था। एक्सपर्ट्स की माने तो 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप इमारतों की नींव को हिला सकता है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई। इससे पहले पिछले साल पूर्वी अफगानिस्तान में आए 6.1 तीव्रता के भूकंप में करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतनी तीव्रता वाले भूकंप से आखिर हम कैसे बच गए। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने देश को जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में बांटा है। सबसे अधिक खतरा चौथे और 5वें जोन वाले राज्यों को है। जोन 3 कम खतरे वाला है और जोन 2 सबसे कम खतरे वाला जोन है। 5वें जोन में देश की कुल जमीन का 11% हिस्सा आता है। चौथे जोन में 18% हिस्सा आता है। तीसरे जोन में 30% हिस्सा, वहीं बाकी के बचे हुए हिस्से दूसरे जोन में आते हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जोन 5 में ही आते हैं। उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से दिल्ली और एनसीआर जोन 4 में आते हैं। मध्य भारत के इलाके जैसे चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता कम खतरे वाले हिस्से जोन 3 में आते हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के ज्यादातर हिस्से बहुत कम खतरे वाले जोन 2 में आते हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है और जितनी तेज तीव्रता होती है खतरा उतना ही ज्यादा होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितनी तीव्रता वाला भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। 9 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आने पर जमकर तबाही मचती है। 8 से 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप को सबसे खतरनाक माना जाता है। 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें ढह सकती हैं। 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप खतरनाक साबित हो सकता है। 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से घर में रखा टेबल, कुर्सी और बेड हिल सकता है। 4 से 4.9 की तीव्रता वाले भूकंप से घर की खिड़कियां टूट सकती हैं। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर झटका महसूस हो सकता है। 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। वहीं 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके ना के बराबर महसूस होते हैं। बता दें कि तुर्की और सीरिया में जो तबाही वाला भूकंप आया था उसकी तीव्रता 5 से ज्यादा थी, पर भारत में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता रिक्टर पर 6.6 आंकी गई। इसके बावजूद भी कोई बुरी खबर ना आना किसी चमत्कार से कम नहीं है।